हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। देखिए दोस्तों, राजस्थान जीके का ये पेपर हम लोग पढ़ने वाले हैं और आपको ये देखना है आज के पेपर में कि आप कितने सवाल सही कर पाते हैं, ये आपको कमेंट में लिखना होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आपका जो भी एग्ज़ाम हो, देखो स्पेशली एलडीसी के लिए हमारा ये क्लासेज जो कि होती है डेली, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग 9 बजे। और हाँ, ये आप अदर एग्ज़ाम के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे, चाहे आपका रीट का एग्ज़ाम हो, एलडीसी का हो, या सब इंस्पेक्टर का हो, या कोई बीएसटीसी पीटीटी कोई सा भी एग्ज़ाम हो। ओके दोस्तों, शुरू करें। चलिए, पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है, या फिर इसे कह सकते हैं सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? तो झालावाड़। लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी रहेगी? दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी रहेगी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कहवा, जो फसल होती है उसके लिए लेटेराइट मिट्टी उपयोगी रहती है। अगला सवाल है, देश के 7 राज्य राजस्थान सहित में भूजल के गिरते स्तर को रोकने और भूजल के बेहतर प्रबंधन हेतु अटल भूजल योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 को की गई थी। ये योजना राज्य के कितने जिलों में संचालित की जाएगी, यानी कि की जा रही है? तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पे आपका ये सवाल बन भी सकता है स्टैटिक जीके का। राइट आंसर होगा आपका 17 जिले, और ये सवाल पूछा भी गया है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नहीं पाए जाते। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न के भावार्थ को समझिएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सिरोही में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नहीं पाए जाते। बीकानेर, श्रीगंगानगर और नागौर में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, काजरी का पूरा नाम आपको बताना है, और ये है कहाँ पर काजरी? दोस्तों, काजरी और आफरी ये दोनों जो है ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपके जोधपुर में स्थित है। तो यहाँ पे हम बात करें तो राइट आंसर आप सभी का होगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी ऑप्शन सी आपका क्लियर होगा यहाँ पे। और अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य के लिए असत्य कथन को चुनना है। ये अभ्यारण्य कोटा जिले में है। क्या दोस्तों ये सही बात है? नहीं सर, ये गलत बात है। वह राज्य का एकमात्र गैर बाघ परियोजना क्षेत्र है जहाँ बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, इस अभ्यारण्य को मेज नदी, इस अभ्यारण्य से मेज नदी निकलती है। यह धोकड़ा जाति के वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए ही सही होगा, जो असत्य कथन के साथ में संलिप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में 20वीं पशु गणना के अनुसार निम्न में से कौन संख्या में सर्वाधिक है? यानी ऊंट है, भेड़ है, बकरियां हैं, या गायें हैं? कौन है दोस्तों, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। और राइट आंसर आप सभी का होगा बकरियां। और बकरियां सर्वाधिक कहाँ पे देखने को मिलती है? बाड़मेर में। अगला सवाल है, छप्पनिया अकाल जो है ना किस समय पड़ा? ये सवाल हमने कल की क्लास में पढ़ा था इस प्रकार का, इसलिए मैंने आपको कल भी कहा था कि आगे सवाल आएगा, तो आज आया है, कल नहीं, है ना। तो यहाँ पे 1899 कहो या फिर 1900 कह लो। अगर ऑप्शन 1900 भी दे दिया जाए तो आप कह सकते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके दोस्तों, अगला सवाल है, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है, तो दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो रामगढ़ में। रामगढ़ आपका कहाँ पर है? आपका बिल्कुल निजी आंसर आएगा जैसलमेर में है सर। ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, निम्न को सुमेलित आपको करना है। दोस्तों, इसी रामगढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा टीवी टावर भी बना हुआ है, जहाँ तक आपको याद है। अगला सवाल है, निम्न में से सुमेलित आपको करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, तो सीधी सी बात है, सुमेलित कर लो, है ना। तो देखो हम बात करें तो राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है आपका, वो क्या कार्य करता है? आधुनिक पुलों और सड़कों तथा भवनों का निर्माण करता है। तो 3 कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ये क्या कार्य करता है? ये राज्य के कृषि उपज मंडियों से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण करता है। बाकी इसमें आपको कहीं पर इस प्रकार का उल्लेख मिलेगा नहीं, तो हम 4 को करेंगे। चेतक परियोजना की बात करें, जो सीमावर्ती सड़कें बनाता है, तो 1 लिख देते हैं यहाँ पे। सीमावर्ती इलाकों में सीमावर्ती सड़कें बनाता है। हरित सड़क योजना का काम होता है राज्य के राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कों के चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण का क्रियान्वयन करना। तो यहाँ पे आपका हाँ
ठीक है, सही है बिल्कुल, है ना। तो इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 4 1 2, है ना। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है आपसे, ढींगला भिडरिया नाथ द्वारिया ये क्या है? इसका आंसर आपको देना है दोस्तों अभी। बताइए, ढींगला भिडरिया नाथ द्वारिया ये क्या होते हैं? तो ये आपके होते हैं मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के जो है प्राचीन काल में थे, ढींगला भिडरिया नाथ द्वारिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रतिहारों की देन है दोस्तों। प्रतिहार कालीन यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है, जो सच्चाई माता का मंदिर है। यहाँ पर जैन मंदिर भी है देखने को मिलते हैं दोस्तों, सूर्य मंदिर भी देखने को मिलते हैं, है ना। अगला सवाल है, चौरी कर की प्रकृति क्या थी? चौरी कर दोस्तों पुत्री के विवाह पर कर लिया जाया करता था, तो ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। और ये आपके कहाँ पर हुआ करता था? अलवर में। अगला सवाल है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला, देखो ये पुनर्निर्मित है। इससे पहले यहाँ पर परमारों ने इसका निर्माण करवाया था सबसे पहले, लेकिन पुनर्निर्मित जो करवाया गया वो आपका माउंट आबू में है अचलगढ़ का किला। दोस्तों याद रखना, यहाँ पर अचलेश्वर महादेव का मंदिर भी बना हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? निम्न में से असंगत युग्म आपका हो जाएगा, देखिए, जाटशाही जयपुर में, ठीक है, विजयशाही बीकानेर, गलत बात है दोस्तों, ठीक है। और हम बात करें तो अगला जो है दिनशोपक चामान वंश का है, बिल्कुल, डबूशाही मारवाड़ का है। विजयशाही जो है ना दोस्तों, ये अपने मारवाड़ का था, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, और यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी और स्थान को सुमिलित आपको करना है। देखो, स्वतंत्रता सेनानी वो भी कौन है? महिला है दोस्तों, है ना, तो आप गलत नहीं चुनेंगे। सावित्री देवी भाटी, भगवती देवी, लक्ष्मी देवी आचार्य, कुमारी कुसुम गुप्ता। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सावित्री देवी भाटी की बात करें तो दोस्तों ये आपका होगा कोटा, तो मतलब 3 करें। नहीं सर, कोटा नहीं होगा, ये जोधपुर होगा दोस्तों। सावित्री देवी भाटी है ना, तो जोधपुर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो आपका हो जाएगा भगवती देवी उदयपुर, भगवती देवी उदयपुर है, ठीक है। उसके बाद आपका होगा लक्ष्मी देवी आचार्य, जो कि बीकानेर से है, एक बार हमने पढ़ा भी था ये क्वेश्चन। कुमारी कुसुम गुप्ता कोटा से है, कुसुम कोटा, ठीक है। तो आपका ये कहाँ पे जा रहा है? ऑप्शन सी के साथ में जा रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। अगला सवाल है, भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का सही जवाब हो जाएगा मरु भाषा है, ठीक है। और अगला सवाल देखिए दोस्तों, वैसे आप सभी को बताएं कि कुवलय माला में जो है आपका उल्लेख भी मिलता है मारवाड़ी भाषा का 7वीं सदी में, है ना, जिसके जो है कौन थे? उद्योधन सूरी लेखक थे। अगला सवाल है, पद्मावत के रचनाकार है। पद्मावत के रचनाकार दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी है, 16वीं या फिर कहा कह सकते हैं 1640 ईस्वी में, सॉरी 1540, जैसे 16वीं सदी कह सकते हैं। 1540 में इसको लिखा गया था पद्मावत को मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। और ये अलाउद्दीन खिलजी का क्या था दोस्तों? ये लेखक था या फिर दरबारी कवि था। अगला सवाल देखिए, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ? चित्तौड़ में पूर्ण रूप से 3 शाखे हुए थे, और पहला शाखा जो हुआ था वो आपका 1303 में हुआ था, दूसरा शाखा 1534 में हुआ, तीसरा शाखा 1567-68 में हुआ, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। यहाँ पे उदय सिंह ने वार किया था दोस्तों, सभी को जानकारी होनी चाहिए। और अकबर ने यहाँ पे वार किया था, उदय सिंह और विक्रमादित्य यहाँ से बूंदी की पहाड़ियों में निकल गए थे। अगला सवाल है, राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है दोस्तों? और यहाँ पर जो है ना आपका आंसर बिल्कुल सटीक आना चाहिए, भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाई जाती है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? निम्नलिखित में से मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत, मारवाड़ क्षेत्र का पूछा है ना, तो फिर हम लोग घोड़ला करें तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं सर, क्या दिक्कत होगी, चलो बढ़िया। अगला सवाल है, ये कह रहा है कि गौरी नृत्य नाट्य के संबंध में निम्न कथन सत्य है। दोस्तों देखा जाए तो भीलों द्वारा भाद्रपद माह के प्रारंभ से अश्विन शुक्ला एकादशी तक गौरी उत्सव में किया जाने वाला नृत्य होता है, ये नृत्य नाट्य है, ठीक है, सही बात है।
गौरी लोक नाट्य का मुख्य आधार शिव और भस्मासुर की कथा है, ठीक है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य, जो लोक नाट्य का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। तो उपरोक्त सभी ही सही करेंगे हम लोग, ये सारी बातें ठीक लग रही है। अगला सवाल है, हेला ख्याल में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, हेला ख्याल में आपके नौबत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, देखिए निम्न को सुमेलित आपको करना है यहाँ पर भी। और देखिए दोस्तों, निम्न को सुमेलित अगर आप करते हैं, बिल्कुल इजी वे से भी पूछा गया सवाल है। और कौन सी जाति यानी कि यहाँ पर नृत्य करती है, ठीक है। कथोड़ी जाति का नृत्य कौन सा है दोस्तों? सहरिया का कौन सा है? और कंजर का कौन सा? मीणा का कौन सा है? आपको पता है कि कंजर का चक्री है, तो आप कर लेंगे सी में 2 जाएगा सर। सी में 2 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। आप कहेंगे सर सहरिया का जो है ना लैंगी और शिकारी है, तो आप जाएंगे बी में 4 के साथ में, यानी बी में 4 के साथ में यहाँ जा रहे हैं, यानी ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे आप लोग। बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो देखो, अब आपका कथोड़ी जो है, कथोड़ी हो जाएगा मावलिया और होली, और मीणा जो है आपका हो जाएगा रसिया और नेजा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अगला सवाल है, चौहान वंश की कुलदेवी है। चौहान वंश की कुलदेवी जो है वो है, देखिए, चामुंडा देवी, लटियाल देवी, तनोटिया देवी या शाकंभरी देवी। तो प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा शाकंभरी माता चौहान वंश की कुलदेवी मानी जाती है। और जो है कहाँ पर मंदिर है इनका? जयपुर में मंदिर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से सुमेलित करना है आपको। यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है, और फर्स्ट के साथ में। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो नाम है ना, ये आपके उपनाम कह लीजिए आप लोग, ठीक है। या फिर एक सेकंड सेटअप कर लेता हूँ इसको, अब ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि जन जन द्वारा इनको, या इनके भक्तों के द्वारा इनको ये नाम दिए गए हैं श्रद्धा से। तो देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को क्या कहा जाता है? सुल्तान ए हिंद कहा जाता है क्या? देखो, तो देखिए यहाँ पे सुमेलित करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें तो इनको सुल्तान उल हिंद कहा जाता है। शेख हमीमुद्दीन नागौरी की बात करें, सन्यासियों का सुल्तान इन्हें कहा जाता है। 3-4 हो जाएगा, 3-4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। हजरत शक्कर पीर यानी पीर फखरुद्दीन होगा दोस्तों, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। और उसके बाद दाऊदी बोहरा संप्रदाय की बात करें तो आपका हो जाएगा वागड़ के धनी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 4 3 या 3 4 2 1 3 4 2 1। यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो आपने ऑप्शन किसको लॉक करा है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक करना पड़ेगा। देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन ठीक है, यहाँ पे हमने 3 करा। शेख हमीमुद्दीन नागौरी 4 करा, बिल्कुल सही है। हजरत शक्कर पीर जो है ना, ये आपके वागड़ के धनी कहा जाता है। मैंने आपको पीर फखरुद्दीन बता दिया, और यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मतलब डी के साथ में 2 जाएगा, पीर फखरुद्दीन जाएगा। ये जो है दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने किसको कराए? देखो 3 4 उसके बाद 1 उसके बाद 2, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। सॉरी दोस्तों, इससे पहले हमने वैसे ही टाइम वेस्ट किया, लेकिन ऐसे प्रश्नों पर कन्फ्यूजन हो ही जाता है, कई बार हो जाता है ना। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है आप सभी से। ये कह रहा है कि उदयपुर के ऋषभ देव जी के मंदिर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को छांटना है। हिंदू भी ऋषभ देव जी की पूजा करते हैं क्योंकि वे उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। जैन भी ऋषभ देव जी की पूजा करते हैं, छुदेव तीर्थकर एक मानते हैं, ठीक है। भगवान की पूजा में केसर का प्रयोग किए जाने के कारण उन्हें केसरिया नाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभ देव की मूर्ति का रंग काला है, तो भील गरासिया जाति के लोग इन्हें काला जी के नाम से पूजा करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, असत्य कथन आपको इनमें से ढूंढना है, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। तो यहाँ पे असत्य कथन जो है ना दोस्तों, वो है ऑप्शन डी, क्योंकि भील गरासिया नहीं है यहाँ पे दोस्तों, मीणा जाति होगा सही आंसर, ठीक है। इसीलिए चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहा जाता है? सिर पर जो पहनते हैं ना उसे पोतिया कहा जाता है क्या? हाँ सर, पोतिया ही कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और फेंटा भी कहा जाता है वैसे। अगला सवाल है, किस किले के बारे में कहा जाता है जहाँ पत्थर के पैर
लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। यही कहा गया है ना, एक दोहा है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, तब पहुंचे जैसाण, है ना, ऐसा है, वैसे दोहा भी है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सोनारगढ़ जैसलमेर के बारे में कहा गया है। अगला सवाल पूछे, लेकिन उससे पहले सोनारगढ़ किले की बात करें दोस्तों, जैसाण ने नींव रखवाई थी, कब की बात है, 1155 की बात है, आप सभी को जानकारी है। अगला सवाल, निम्न छत्रियों को सुमेलित आपको करना है। सीधी सी बात है साहब, गेटोर की छतरी आपके जयपुर में है, ए के साथ जाएंगे। जसवंतगढ़ आपके जोधपुर में, बी के साथ जाएंगे। छत्तर बिलास आपका कोटा में है, सी के साथ जाएंगे। और बड़ा बाग आपके कहाँ पर है, जैसलमेर में, डी के साथ जाएंगे। बड़ा बाग की छतरियाँ जो कि प्रसिद्ध, ए बी सी डी कहाँ पर आ रहा है, ए बी सी डी आपके ऑप्शन ए में ही आ रहा है, यानी ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित होगा। सागड़ी प्रथा का अर्थ दोस्तों क्या होता है? सागड़ी प्रथा का अर्थ होता है बंधुआ मजदूरी। ये हाड़ौती क्षेत्र में सबसे अधिक प्रचलित था, लेकिन अब इस पर रोक लग चुकी है। अगला सवाल है, मीनाकारी की कला राजस्थान में सबसे पहले किस राजा के द्वारा लाई गई थी? तो मानसिंह के द्वारा मीनाकारी यानी मानसिंह, मीनाकारी यानी मानसिंह, ये लाहौर से लेकर आए थे। आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी का चित्र जो होता है ना, किस लोक देवी का चित्र बनाया जाता है? तो हमने कई मर्तबा बात करी कि भराड़ी माता का चित्र बनाया जाता है। ओके, और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि राज्य में सबसे कम जनसंख्या निम्न में से किस जिले की है? राज्य में सबसे कम जनसंख्या निम्न में से किस जिले की है? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जैसलमेर की, और जैसलमेर का ही घनत्व भी सबसे कम किसका है? जैसलमेर का ही है। राज्य की पहली महिला विधायक के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों, सुमित्रा सिंह को लॉक करें या यशोदा देवी को लॉक करें? बताओ किसको लॉक किया जाए, जल्दी से बताइए आंसर। बोले सर यशोदा देवी को लॉक किया जाए, प्रथम विधायक पूछा है तो यशोदा देवी को लॉक कर देते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि थोड़ा बड़ा सवाल जरूर हो सकता है, लेकिन बहुत शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार। हाँ, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ इसमें निहित होती है, ठीक बात है, सही बात है ना, सही बात है क्या? हाँ सर, बात तो सही है। चलो, इनकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी सही है। अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी से ही बने रहते हैं, ठीक है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने संबंधी किसी प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया गया। तो दोस्तों बात तो सीधी सी है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, सारे के सारे सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और दोस्तों ये कह रहा है कि निम्न में से उस समूह का चयन आपको करना है जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? क्या कह रहा है? 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की। तो देखो मोहनलाल सुखाड़िया ने तो ऐसा किया ही किया है। उसके बाद नंबर आता है हरिदेव जोशी जी का, इन्होंने 3 बार किया है। भैरव सिंह शेखावत का था उसके बाद। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी दोस्तों ठीक होगा, 37 का आंसर बी। ओके, वेल डन। अगला सवाल है, ग्राम तथा जिले के बीच की महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई कौन होती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, तहसील होती है बीच की इकाई। और एक सवाल जो आपके लिए है ये, इसका आंसर आपको 12 के कमेंट सेक्शन में देना है। जिले स्तर पर समस्त सेवाओं का पर्यवेक्षण, समन्वय और नियंत्रण निम्न में से कौन करता है? संभागीय आयुक्त, जिलाधीश, उप जिलाधीश या इनमें से कोई नहीं। ये सवाल आपके लिए हार्ड बन सकता है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इसका आंसर किस हिसाब से देते हैं, किस वे से देते हैं, ये भी ज़रूरी बन जाता है दोस्तों। और आप अगर हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और आपके लिए PDF नोट्स फ्री दी जा रही है, कहाँ पर? राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर। आप गूगल में जाकर टाइप करते हैं राजस्थान क्लासेज तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी और वहाँ पे नोट्स भी मिल जाएंगे। और आप चाहते हैं कि हमें टेस्ट वगैरह चाहिए तो राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल ज़रूर करें, राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल ज़रूर करिएगा दोस्तों। चलिए, ऑल द बेस्ट। पहली बार हो चैनल पर तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।